बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं और आज हम क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं आज हम? सॉलिड स्टेट की हमारी क्या चल रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सॉल्यूशन सीरीज, कुछ भी कह सकते हो। क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। इसका हमारा लेक्चर नंबर कौन सा आने वाला है? आज 3 आ रहा है, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद ये लेक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम कितना क्वेश्चन कराएंगे आपको? 18 क्वेश्चंस कराएंगे डिटेलिंग में। जो बचे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनमें कॉन्सेप्ट यूज होना है, वो क्वेश्चन यूज होंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत से आपका क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। ठीक है, बदलाव लाना है किसी भी तरीके से, एक और क्रांति लेके आनी है। चल शुरू करें। एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि कितनी कैसे होगी आप ट्रांसपेरेंसी। क्या पता, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? इसमें कुछ यूज नहीं होना है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला कुछ यूज नहीं होना, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन द प्योर crystalline substance on being heated gradually, first atom being heated gradually, first atom in first form a turbid liquid at constant, first form a turbid liquid at constant temperature, and still at higher temperature, and still at higher temperature, turbidity completely disappear. Turbidity completely disappear. The behavior is characteristic of the behavior is characteristic of substance forming. इतना बड़ा है, आंसर जाता है। Substance forming कब आया है? ये 1993 में आया है।
कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगा दो। एलोट्रोपिक, बी। लिक्विड क्रिस्टल, बी हो जाएगा। एलोट्रोपिक क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, आइसोमेरिक क्रिस्टल, और डी क्या है? आइसोमॉर्फस क्रिस्टल। बार बार कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आंसर लगा दो, मॉर्फस क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर ए। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिन्हें गर्म करने पर, हीट करने पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लाया जाता है और वो अपनी टर्बिडिटी को प्राप्त कर लेते हैं, और अगर उसके ऊपर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी टर्बिडिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हाईएस्ट लेवल पर जाकर टर्बिडिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, बता लो इसमें पूरी अगला। चले अगला, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2, for two ionic solid CaO and Ki, for two ionic solid CaO and Ki, identify the wrong statement from the following. Identify the wrong statement from the ठीक, कब आया है क्वेश्चन? ये 1997 में आया है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? CaO has high melting point, CaO has high melting point। बी क्या कह रहा है? लेटिस एनर्जी CaO, लेटिस एनर्जी of CaO is higher than Ki। C क्या कह रहा है? Ki has high melting point, और D क्या कह रहा है? Ki is soluble in bench। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6। क्या कह रहा है कि CaO और Ki हमारे पास दो कंपाउंड हैं, उनके बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत। ये कह रहा है CaO है हाई मेल्टिंग, तो देखो CaO प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम, दोनों आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो लगभग लगभग सेम होंगी, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लगभग सेम होगा। लेकिन ये कह रहा है CO के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जी भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों की लगभग लगभग बराबर। क्या Ki के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, इसके पास, ठीक है, क्योंकि क्या है, लगभग लगभग बराबर प्रॉपर्टी है। लेटिस एनर्जी ऑफ CO इज हायर देन, नहीं भाई, जब दोनों आयनिक हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी लगभग बराबर बराबर होंगी। Ki इज सॉल्युबल इन बेंज, ये क्यों? क्योंकि Ki जो है वो हमारे पास है आयनिक, और बेंजीन जो है ये हमारे पास है नॉन, ठीक है, ये आयनिक नहीं है, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनता है इस तरह से, ठीक है, ये H H H H H डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
चारों वैलेंसी चार सब में पूरी हो रही हैं कि सबके पास HH लगा हुआ है, तो ये किस तरह का बनता है, नॉन आयनिक यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। और ये कैसा बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। और हमारी सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी में एक वर्ड आता है हमारे पास, क्या आता है, लाइक। आगे हम जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, बता देता हूँ छोटी सी बात। एक वर्ड आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि कंपाउंड में कोई भी चीज सॉल्युबल तब होती है जब उसकी प्रॉपर्टीज उसी कंपाउंड के साथ मैच होती है। यानी कि कोई भी दो चीजें अगर आपस में मिल रही हैं तो या तो आयनिक आयनिक मिलेंगी, या तो कोवैलेंट कोवैलेंट मिलेंगी, या तो आयनिक कोवैलेंट नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये आयनिक है, ये कोवैलेंट है, इसलिए ये मैच नहीं हो रहे, यानी इसलिए इसमें सॉल्युबल नहीं। उतार लो। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, हटा दूं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझना क्वेश्चन। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इन कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड मतलब Ca++F2 जिसको होता है having the fluoride structure, the coordination number having the fluoride structure the coordination number of calcium ion, the coordination number of calcium ion and fluoride ion, यानी कि F। कब आया है क्वेश्चन, नीट फेज 2 2016 में। क्या क्या दिया है, 4 and 2, 6 and 6, 8 and 4, 4 and 2। मतलब पहला वाला ये Ca का, ये F का, ये Ca का, ये F का, ये Ca का, ये F का, ये Ca का। देखो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है इसका, CaF2 का। और याद भी रखना चाहो, पहली बात तो मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होगा, याद भी रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये एग्जांपल कहीं भी आएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेम एग्जांपल आता है। ठीक है, CaF2 का ही आएगा, चेंज नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो अगर याद भी रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो कि CaF2 में 8 और 4 होती है। कैसे होती है, ये 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 ये। ठीक है, ये कौन से हैं आयन, ये इसके F- के आयन हैं। और इसके बीच में यहाँ पर बॉडी सेंटर बिल्कुल बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है, Ca का आयन। ठीक, तो देखो एक Ca आयन कितने से घिरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक Ca आयन कितने से घिरा है, एक Ca आयन कितने से घिरा है, 4 ऊपर है 4 नीचे है। कितने हो गए, कितने हो गए, 8 से घिरा है, 8 F आयन। ठीक है, 8 से घिरा है। अब एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास इसके साइड में लगा दी, एक हमारे पास यहाँ लगा दी, एक हमारे पास यहाँ लगा दी। उन सब के बीच में Ca आयन है, Ca आयन है और Ca आयन है। ठीक है, तो ये F को देखो, ये इस वाले से जुड़ेगा, इसके सेंटर से जुड़ेगा, इसके सेंटर वाले से जुड़ेगा, इसके सेंटर वाले से जुड़ेगा। ठीक है,
यानी कि Ca कितने हो जाएंगे 4 और Fe कितने हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा F कितने से जुड़ा है 4 Ca से और Ca कितने से जुड़ा है 8 F बीच वाला सेंटर जो है ये 4 ऊपर F आयन से 4 नीचे F आयन यानी कि 8 से जुड़ा है। ये वाला कोने वाला जो F है ये इसके सेंटर से इसके साइड ये वाला जो F है इधर वाले से जुड़ेगा इधर वाले से जुड़ेगा इधर वाले से जुड़ेगा उधर वाले से 4 से जुड़ जाएगा जाके तो Fe की क्या हो जाएगी 4 Ca से हो जाएगी यानी कि Ca के लिए 8 और Fe के लिए 4। समझने वाली बात ये थी कि सेंटर जो है वो 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले से जुड़ा है और F जो है वो इस वाले Ca से अगले वाले से अगले वाले से अगले वाले से जुड़ा है। ठीक है ये तो हो गई समझने वाली बात। याद रखने वाली बात यह है कि याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो कि Ca+ के लिए 8 और F- के लिए 4 होती है CaF2 स्ट्रक्चर में और यही एग्जाम ठीक है। अगर बिना किसी फॉर्मूला के या तो रेडियस रेशियो या बहुत सारी चीजों से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है वो चीज एक अलग है लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम इसी लैंग्वेज में आएगा और आपको आंसर 8 4 लगा समझा दिया हमने कैसे आता है। याद रखना चाहो याद रख लो 8 बताओ उतार लिया क्वेश्चन नंबर 4 प्यारा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड इज स्ट्रक्चर बहुत बड़ा क्वेश्चन है आंसर छोटा सा है क्वेश्चन बड़ा है स्ट्रक्चर ऑफ ए जल्दी जल्दी निकाल लें क्वेश्चन को जल्दी निकाल लें आंसर प्यार से कर लेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक क्यूबिक क्लोज पैक सब समझ गए होंगे क्या होता है Cc ठीक है Ccp के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है हमने कई बार पढ़ चुका है SCP के लिए 1 BCC के लिए 2 CCP के लिए 4 काम पड़ेगा the cubic unit cell of mixed oxide is the cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ion composed of oxide ठीक है यानी कि CCP स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्साइड आयन का बना हुआ है यानी कि CCP के लिए Z बराबर की जो वैल्यू रखनी है वो ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन के लिए 1/4 of the tetrahedral 1/4 of tetrahedral void are occupied by divalent by divalent metal A divalent metal A and the octahedral void are and the octahedral voids are occupied by monovalent metal B monovalent metal B the formula of the oxide is इसे उतार लो क्वेश्चन को फिर इसी के ऊपर आंसर करें फॉर्मूला of the oxide
टेढ़ी टेढ़ी जाती है, जरा सीधा करनी। देख क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सीसीपी में बना हुआ है, सीसीपी में बना हुआ है, यानी कि जेड की वैल्यू हमारे पास 4। कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार और लिख लो। एससीपी के लिए 1, पीसीसी के लिए 2 और सीसीपी के लिए 4। अब क्या दिया है, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी कि सीसीपी स्ट्रक्चर जो बना है वो मेनली किससे बना है, ऑक्साइड आयन से बना है, यानी कि O जो है वो हमारे पास 4 एटम। मेन जो स्ट्रक्चर बना है वो ऑक्सीजन का बना हुआ है, ऑक्साइड आयन का बना हुआ है, O- का बना हुआ है, मान लिया। अब क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल A। 1/4 का मतलब ये है, हमने पढ़ रखा है कि टेट्राहेड्रल बॉइड हमारे पास कितनी होती हैं, 2n होती हैं या 2z होती हैं। एटम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि सीसीपी स्ट्रक्चर से बनाया है। तो ये कितनी हो जाएंगी, 2 × 4, यानी कि 8 हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉइड होगी। अब देखो कितना घेरा हुआ है टेट्राहेड्रल बॉइड, 1/4 घेरा हुआ है। किसने घेरा हुआ है, डाइवेलेंट एटम A। डाइवेलेंट का मतलब ये है कि उसके पास 2 जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितना घेर लिया इसने, इसने घेर लिया है इसका 1/4 घेर लिया है टेट्राहेड्रल बॉइड का, 4 दूनी 8। तो A एटम कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए। अब देखो, एंड द ऑक्टाहेड्रल बॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवैलेंट एटम। ऑक्टाहेड्रल बॉइड ऑक्यूपाई कर रखे, कितनी कर रखे नहीं बताया, यानी कि पूरी की पूरी कर। मोनोवैलेंट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। O भी कितने होते हैं हमारे पास, N होता है, यानी कि 4 हो गए। सारी की सारी उसने ऑक्यूपाई कर ली हैं, यानी कि B एटम जो हो गए वो 4 हो गए, B एटम जो हो गए वो 4 हो गए। A एटम कितने आ रहे, 2 आ रहे, B एटम कितने आ रहे, 4 आ रहे, O एटम कितने आ रहे, 4। सिंपल सी बात ये है, यानी कि A B ऐसे भी लिख सकते हो इसे, कितने आ रहे, 2 4 4। रेशियो निकालें, 1 2 2, यानी कि A B2O। कोई ऑप्शन है ऐसा, A B2O2, ऑप्शन नंबर डी। समझ लिया, बताओ। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, बैठा दूं। 4 ऑक्सीजन, क्योंकि सीसीपी था, ऑक्टाहेड्रल घेरा उसने 1/4 यानी कि 2 आ गए। टेट्राहेड्रल घेरा उसने, सॉरी टेट्राहेड्रल घेरा उसने 1/4 यानी कि 2 आ गए। ऑक्टाहेड्रल ने पूरी तरीके से घेर लिया था। टेट्राहेड्रल जो होता है वो 2n होता है, यानी कि जितने एटम है उसके दुगना होता है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जितने एटम है उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द सेकंड ऑर्डर ब्रैग रिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे। द सेकंड ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन ब्रैग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे विद लैम्डा बराबर, लैम्डा हमको कितना दिया है, 1.00 एंगस्ट्रॉम दिया है। फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन ए मेटल, फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन ए मेटल, ए metal occurs at an angle, occur at an angle of 60 degree,
द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेट, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करा चुके हैं। Scattering planes in the crystal is, ठीक, क्या पूछा है मतलब दो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम 0.575 एंगस्ट्रॉम 1.15 कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ब्रैग इक्वेशन क्या कहती है, हमसे कई बार करा चुके हैं, मतलब पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन पहली बार आया। ब्रैग इक्वेशन क्या कहती है हमसे, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, बस और कुछ नहीं, और सीधा फॉर्मूला। n मतलब कहां से निकालेंगे, देखो दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई हमारे पास। लैम्डा पूछा है, लैम्डा हमको दिया है 1 गुणा 10 की घात माइनस 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 हमको दिया हुआ है। डी हमसे पूछा, डी हमको निकालना है। साइन थीटा हमको दिया है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 60 दिया है ना, साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √3/, फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या निकालना है हमको, डी निकालना है, यानी कि डी के लिए फॉर्मूला बना लो n लैम्डा अपॉन 2 sin 60, ये पूछा 2 10 की पावर -10, ये भी 2 और ये √3/, ये इसका नीचे 2 है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 2 × 10 की पावर -10 अपॉन 1.732, डिवाइड करके क्या 2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्या 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्या पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 1.15, और ये 10 की घात -10 लगा है, इसको हम क्या बोल देंगे, खत्म, बता दो इसको, मिटा दूं, अरे मिटा दूं भाई, और यहाँ बटन आता है, यहाँ ये रहा आपका बटन, ये रहा, इसको दबा दो, पॉज, सही में यहीं पे आ रहा ना बटन, स्क्रीन जब ये चल रही तो यही पे बटन आ रहा है ना, इसको कर दो यार, पॉज कर दो, क्यों मुझे खड़ा कर दो, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 6, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर, लिथियम मेटल crystallize in a body center cell with each cell, if the length of the side of the unit cell, if the length of the side of unit cell is
डिस्टेंस बिटवीन ये हमको दिया है, द डिस्टेंस दो क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। 351 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम विल, कब आया है क्वेश्चन 2009 में, क्या दिया है 151.8 पिकोमीटर, 75.5 पिकोमीटर, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका 151.8 आना। देखो क्या दिया हुआ है, बीसीसी दिया है, बीसीसी के लिए हम सबके लिए बता चुके हैं, एक बार और रिकॉल कर लो, R बराबर एससीपी के लिए होता है a/2, बीसीसी के लिए क्या होता है R बराबर √3/4a, सीसीपी के लिए क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लो, R बराबर a/2। कुछ नहीं करना, क्या पूछा है हमसे, R पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगा दो 1.732, a की वैल्यू रख दो आप 351 गुणा 10 की पावर -12, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट पिकोमीटर में आंसर आना है, नीचे रख दो 4, आंसर निकाल देना, सॉल्व बता दो। पावलो इसको लिया जल्दी से, बता दूं, आसान सा क्वेश्चन है ये, जरा साथ में केवल सही आंसर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करना है, बाकी तीनों आंसर हम अपनी थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग following statement is not correct, यानी कि गलत, यानी कि खराब, कब आया है 2008 में क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है, the number of carbon atom in a unit cell of diamond is the number of carbon atom in a unit cell of diamond is 8। देखने में अच्छा सा लग रहा, सही भी लग रहा। The number of Davis lattice in which the number of Davis lattice in which crystal can be categorized, is 40, ये भी सही लग रहा है, अगला देखो क्या कह रहा है, the fraction of the total volume occupied, the fraction of the total volume is occupied by the atom in a primitive cell is primitive cell is 0.48, क्या सही है, देखो
molecular solid are generally volatile. Molecular solid are generally volatile. छोटी सी बात है, कार्बन एटम डायमंड में 8 होते हैं, हमें पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है डायमंड का, डायमंड में कार्बन का वो क्या होता है 8, पढ़ रखा है। ब्रेविस लेटिस कितने तरह के होते हैं पहले हमने पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेविस लेटिस जो होते हैं वो 14 कितने तरह के होते हैं 14 टाइप्स के ब्रेविस लेटिस जो होते हैं वो 14 तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल, तो सही बात है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब उन्हें हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाते हैं आसानी से। मॉलिक्यूलर आयनिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, या किसी मेटालिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर जो होते हैं कुछ नहीं होता, उसमें सीधे एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब उन्हें हमने गर्म किया, आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए और वो उड़ गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो वोलेटाइल। बात आती है इसकी, the fraction of total volume is occupied by atom in a primitive cell is 48। पहली बात तो हमें ये पता है कि प्रिमिटिव सेल यानी कि कितना होता है 52% होता है, और 48% उसमें क्या होता है एमसी। निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से निकाला जाता है, z into 4/3 pi r cube upon a। r की वैल्यू 2 रखोगे, जब पूरा इसको सॉल्व करके देखोगे, हमने करा रखा है कितना आता है 52% आता है, ना कि 48। ये बाकी सब सही है, उतार लो इसको जल्दी से। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा हूं, द पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, द पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी of sodium chloride crystal is sodium chloride crystal is 2.165 into 10 की पावर 3, 2.165 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी तो यही होती है। while its X-ray density is 2.178 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The fraction in unoccupied site, the fraction of unoccupied sites in sodium chloride crystal is sodium chloride क्रिस्टल। कब आया है क्वेश्चन, 1998 में आया है, 1998 में आया है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है 5.96, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है 5.96 into 10 की पावर -2, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है 5.96 into 10 की पावर -1, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है 5.96 into 10 की पावर -3। ठीक, देखो क्या कह रहा है ये, इधर पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी जो हमें दे रखी है वो हमें ये दे रखी है, और एक्सरे डेंसिटी जो हमें दे रखी है ये दे रखी है। अनऑक्यूपाइड हमको
डेंसिटी अगर ये है तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो पिग्नोमेट्रिक वॉल्यूम निकालो, पिग्नोमेट्रिक वॉल्यूम निकाले हम तो कितना निकलेगा? देखो V बराबर m अपॉन 2.165 इंटू 10 की पावर 3। यहीं तक छोड़ दो, डायरेक्ट सॉल्व करो। एक्सरे डेंसिटी की बात करो, एक्सरे डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या आएगा? एक्सरे डेंसिटी तो हमें दे रखा है, एक्सरे वॉल्यूम हमें निकालना है। क्या निकालेंगे? V बराबर ये यहाँ पे P लगा लो, यहाँ पर X, ये दिया हुआ है m अपॉन 2.178 गुणा 10 की पावर 3 था ना, इंटू 10 की पावर ये दिया है। ऑक्यूपाइड देखना है पहले तो, फिर फ्रैक्शन देखना है अनऑक्यूपाइड का। एक हमको वॉल्यूम ये दिया है, एक हमको वॉल्यूम ये दिया है, दोनों को हमने मिक्स करा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है? उसमें से उसे घटा के तभी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड पता चलेगा। मान लो ये हमारे पास 2 है, इसे हमने 10 वाले में डाल दिया है। अनऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे? इसमें से इसे घटा के निकालेंगे, तभी तो निकालेंगे, इसमें से इसे घटा के निकालेंगे। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? अगर डायरेक्ट होता तो इसमें से इसे घटाते, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो यानी कि डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी होगी। तो देखो क्या निकलेगा? अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना आ रहा? अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास? Vx माइनस Vp। इसमें से इसे घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितनी जगह बची है हमारे पास। m/2.178 इंटू 10 की पावर 3 माइनस m/2.165 इंटू 10 की पावर 3। m/10 की पावर 3, m/10 की पावर 3 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा हमारे पास? ये लिख लेते हैं ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड m/10 की पावर 3 इसमें से कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया हमारे पास? 1.2.178 माइनस 2.16। ठीक है, इसमें से इसे घटाओगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब m/10 नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2.178 2.165 नीचे 2.178 माइनस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा? ये m/10 की पावर 3, ये से माइनस करोगे कितना आएगा? 0.013 इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 2.178 गुणा 2.165 ये आ रहा 4.71। 4.7 ये तो हो गया आपका अनऑक्यूपाइड, और ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका जो मिक्स किया है इसके अंदर गया है, ये हो गया आपका अनऑक्यूपाइड। अब फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि अनऑक्यूपाइड इसका कितने गुना है या कितने भाग है। तो क्या कर देंगे? अनऑक्यूपाइड की टोटल से डिवाइड कर देंगे, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तभी तो हमारा क्या निकलेगा? फ्रैक्शन निकलेगा कि कितना इसने ले रखा।
क्या है अनऑक्यूपाइड कितना है m/13 m/13 नहीं 10^3 और कितना है 0.013 into 4.7 ये कितना है m/10^23 m into 2.165 into 10^3 से 10^3 गया m से m गया इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 0.013 गुणा 2.165 कितना आ रहा ये 0.0281 अपॉन 4.71 इसको जब डिवाइड करेंगे 4.71 से तो लगभग कितना आएगा 0.0059 ठीक है आंसर हमको किसमें दिया है 5.96 में दिया है यानी कि पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे यानी कि 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.96 into 10 की पावर -3 ऑप्शन नंबर डी उतार लो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था बता कुछ नहीं था ट्रिग्नोमेट्रिक हमको दिया था एक्स हमको दिया था पहले उसमें से घटा लो अनऑक्यूपाइड आ जाएगा अनऑक्यूपाइड का फ्रैक्शन निकाल दो डिवाइड करके आंसर हो गया देखो एक और घटा दो इसको ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर at room temperature above 900 degrees Celsius it transforms to above 900 degrees Celsius it transformed to FCC structure FCC structure the ratio of density of iron the ratio of density of iron at room temperature to that at इतना खतरनाक बना दिया सवाल आसान room temperature to that at 900 degrees एक चीज और दे रखी है लिख लो इसे assuming molar mass and atomic radii of iron remain कितना दिया है देखो √3/√2 4√3/3√2 3√3/3
√2 और d दिया है 1। कुछ नहीं करना भैया, इतना इतना बड़ा सवाल छोड़ो, केवल ये देखो कि बीसीसी स्ट्रक्चर से ये एफसीसी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है और दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकालना। कुछ नहीं बात देखो, केवल ये देखना है बीसीसी से एफसीसी चेंज हो गया है और इसका रेशियो निकालना। डेंसिटी क्या होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है Z into m अपॉन Na into A की पावर। ठीक, बीसीसी के लिए देखो, ये देखो D बीसीसी की अपॉन डेंसिटी एफसीसी, और उसने ब्रैकेट में लिख के बोल दिया है कि मोलर मास यानी कि ये और एटॉमिक रेडियस यानी कि ये एज लेंथ है, इसके साथ एटॉमिक रेडियस कनेक्टेड होती है, वो क्या कहते हैं कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। फॉर्मूला लिखो Z into m अपॉन Na into A क्यूब, Z into m अपॉन Na into A। ठीक, अब देखो Na दोनों के लिए सेम होगा, ये खत्म हो जाएगा। m देखो कांस्टेंट दे रखा है उसने, ये खत्म हो जाएगा। Z की वैल्यू चेंज होगी, क्यों? क्योंकि बीसीसी के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और एफसीसी के लिए Z की वैल्यू 4। A की वैल्यू भी चेंज होगी, क्यों होगी? क्योंकि बीसीसी के लिए अलग होती है, एफसीसी के लिए अलग होती है। A क्या, बीसीसी के लिए R क्या होता है, R से, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कर रखा है ना। बीसीसी के लिए R क्या होता है, √3/4A, ठीक है, और एफसीसी के लिए R क्या होता है, एफसीसी के लिए R क्या होता है, A/2√2, यानी कि इसके लिए A क्या आ गया, A में क्या आ गई, क्यूब हो जाएगा, इसका भी A का क्यूब दे रखा है ना, A की वैल्यू क्या आ गई बीसीसी के लिए, A बराबर क्या आ गया 4R/√3। एफसीसी के लिए A क्या आ गया 2√2 R में रख लो, क्योंकि एज लेंथ चेंज हो जाएगी R पर। Z की वैल्यू हमने रख ली 2 और नीचे वाले की रखी हमने 4। इसके लिए A की वैल्यू देखो, तो सुनो, ये वाली A की वैल्यू बीसीसी की है, यानी कि ये 4R/√3 का 4 क्यूब। ये वाली A किसकी है, एफसीसी की है, यानी कि 2√2 का 4। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 √3 का ज्यादा बड़ा, ठीक है, 2 × 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2। इसी तरीके से √2 का क्यूब, √2 और √2, ठीक है। और देखो तो ये √3 ऊपर जाएगा, तो इसका भी 3 बार क्यूब, 3 बार क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो करते हैं, हाँ, ठीक। यहाँ पर R का क्यूब है, नीचे इसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा 4, 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4, √3 ऊपर जा चुका है R क्यूब। देखो बहुत छोटा करते हैं, मिटा दो, R क्यूब से R क्यूब गया, ठीक है, ये 2 से ये गया, ये 2 से ये गया, और सुनो √2 √2,
ठीक है, बता दो 1 2 3 बिठा दो। ये जा चुका है, ये जा चुका है और ये भी जा चुका है। बचा क्या है हमारे पास? रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 3 रूट 3 रूट 3। अब आपको पता है कि रूट 2 या रूट 3 की जब मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू आ जाती है। रूट 2 की मल्टीप्लाई करी, क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? 2 आ गई। रूट 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करी, क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? 3। बचा हमारे पास क्या? रूट 2, ये भी जा चुका है 4, रूट 2 और रूट 2 से ये कितनी बार गया? 2। ठीक है, अब देखो ये जा चुका है और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 2। बहुत प्यार। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आ जाता है। इसको अगर हम रूट 2 लिख लें तो क्या हो जाएगा? ये पूरा चला गया, हाँ ये पूरा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने क्या लिख लिया? 3 रूट 2 रूट 3। इसको हमने क्या लिख लिया? रूट 2 4। अब एक रूट 2 से एक रूट 2 काट दो, क्या वैल्यू बच गई हमारे पास? 3 रूट 3 बटे 4 रूट आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था, सीधी क्वेश्चन सॉल्यूशन था। और कुछ बताओ। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा हूं? Formula of nickel oxide with metal deficiency. Formula of nickel oxide with metal deficiency. Defect in its crystal is defect in its crystal is Ni कितना दिया है? 0.98 दिया है और the crystal contain Ni plus plus the crystal contain Ni plus plus and Ni plus 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 and Ni plus plus plus. The fraction of nickel existing, the fraction of nickel existing as Ni plus plus ions, as Ni plus plus ions in the crystal is, in the crystal is. कब आया है ये? उड़ीसा नीट में आया था 2019 में। ये क्या कह रहा? 0.96, बी क्या कह रहा? 0.04, सी क्या कह रहा? 0.50 और डी क्या कह रहा? 0. ठीक है, ये कह रहा है कि किसी निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास Ni 0.98O है। ठीक है, हमसे ये बोला है कि Ni++ भी आयंस हैं उसमें और Ni+++ Ni 2 वैलेंसी वाले और Ni 3 वैलेंसी वाले दोनों आयंस उपस्थित हैं। हमसे ये पूछा है कि Ni++ वाले की परसेंटेज क्या है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन उसमें उपस्थित है।
मान लो ni की परसेंटेज को हम x मान लें, तो ni प्लस 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 की परसेंटेज क्या हो जाएगी? टोटल हमारे पास कितना है? टोटल हमारे पास टोटल ni कितना है हमारे पास? दिया हुआ है 0.98। ठीक है, ni प्लस प्लस हमें निकालना है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिया करो हम। ठीक है, अब टोटल में से इसे घटाओगे तभी तो ni प्लस 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 वाला आएगा, यानी कि ni प्लस 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 वाला जो है वो क्या होगा? 0.98 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, x ये और जितना बचा हुआ वो ni प्लस प्लस प्लस। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ऊपर प्लस 2 लगा हुआ है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सबको पता है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात? आगे देखो, अब हमारे पास ये भी है, ये भी, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन वाला कितना है हमारे पास? x है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन इस तरह से निकालते हैं उसको देखो, x वाले कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। 2 वाले कितने हैं हमारे पास? x हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या 3 है वो कितने हैं हमारे पास? 0.98 माइनस x है। ठीक है, ये कितना है? -2 है। ऊपर कोई आयन लगा हुआ नहीं है इसके साथ, यानी कि पहली तरफ 0, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया देखो, 2x, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 983, 4 2 कैरी 27 29, क्या हो गया? 2.94 माइनस 3x बराबर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करें, इसे इधर ले आओ, उन दोनों को इधर ले जाओ, माइनस वाला खत्म हो जाएगा। 2.94 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 3x, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा? -2x। ये कितना हो गया आपका? 0.94 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये गलत लिखा हुआ है, 0.9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बता दो। बता दो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, Schottky defect in crystal is observed when Schottky defect in crystal is observed when number 8, density of the crystal is increased, density of the crystal is increased, unequal number of cation and anion, unequal number of cation and
anion are missing from the lattice, are missing from the lattice. An ion leaves its normal side. An ion leaves its normal site and occupy an interstitial site. Occupy an interstitial site. The equal number of cation and anion are missing from the lattice. Missing from the lattice. कब आया है? 1998 में आया है। सॉल्व करने से पहले मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है कि एक कैटायन बाहर निकलता है। अब कैटायन जब बाहर निकल जाएगा तो अंदर एक एनायन संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एनायन भी बाहर निकल जाता है। अगर एक कैटायन बाहर निकला है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बाहर निकला है, तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एनायन भी बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर प्लस आयन बाहर निकल गया तो माइनस आयन भी बाहर निकल जाएगा। अगर दो प्लस बाहर निकल गए हैं तो दो माइनस न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए बाहर निकल जाएंगे। यानी कि क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ आयन जो है वो बाहर चले जाए। अब डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज, ये हमारे पास कोई आयन है, कोई क्रिस्टल है, इसमें से एक या दो या चार या छह कितने भी आयन अगर बाहर निकल जाते हैं तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके अंदर आयन्स की संख्या कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज इंक्रीज। ये गलत। अनइक्वल नंबर ऑफ द कैटायन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। अगर एक प्लस बाहर निकल रहा उसे न्यूट्रल करने के लिए एक माइनस बाहर निकल रहा, अगर दो प्लस बाहर निकल रहे तो उसे न्यूट्रल करने के लिए दो माइनस बाहर निकल रहे, मतलब इक्वल नंबर बाहर निकल रहा है। ये क्या कह रहा है? अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। ये भी करेक्ट। एन आयन लीव इट्स नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें क्या होता है? आयन जो होता है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि अपनी एक जगह से उठा और अंदर चला जाता है, ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ये भी गलत। ये क्या कह रहा है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। क्या कह रहा है? आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकट इफेक्ट। आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकट defect contain in their structure, contain in their स्ट्रक्चर। कब आया है? 1994 में आया है। क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो
cation vacancy and interstitial cation vacancy and interstitial cation, equal number of cation and anion vacancy, equal number of cation and anion vacancy, anion vacancy and interstitial anion vacancy and interstitial anion। क्या कह रहा है? सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। शॉर्टकी डिफेक्ट में पूछा है। शॉर्टकी डिफेक्ट में हमें पता है क्या होता है कि एक कैटायन और उसके बराबर एनायन, जितने कैटायन बाहर निकलते हैं उसके बराबर एनायन बाहर निकलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन बराबर संख्या में बाहर निकल जाते हैं। क्या कैटायन वैकेंसी ओनली? नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साथ में निकलते हैं, बराबर संख्या में निकलते हैं। ये ऑप्शन कर दें। कैटायन वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल कैटायन बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टल है उसमें से निकल के वो बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि अंदर आ जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ये क्या कह रहा है कि अपनी जगह पर से चला गया है, अंदर आ गया है इंटरस्टेशियल कैटायन पर। नहीं जी ऐसा भी नहीं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, हां ये सही है, क्योंकि एक प्लस अगर बाहर निकलता है तो एक माइनस भी बाहर निकलता है। जितने बराबर कैटायन की वैकेंसी होंगी उतने बराबर एनायन की वैकेंसी होंगी। ये बात सही कह रहा है। एनायन वैकेंसी इंटरस्टेशियल एनायन नहीं भाई, वो उसमें एब्सेंट उसमें जाता है, फ्रैंकल में जाता है। ये क्या कह रहा है कि माइनस निकल के अंदर आ जाता है? नहीं जी, प्लस और माइनस दोनों निकल जाते हैं बाहर। बता अब देखो, अब क्या कह रहा था अगला क्वेश्चन, बता दो इसको। आसान अब आसान आसान से क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन हो गए, 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उतार देता हूं, जल्दी जल्दी उतार देता हूं। विच इज इनकरेक्ट स्टेट। कब आया है क्वेश्चन? जल्दी में ही आया है, नीट 2017। ए क्या कह रहा? डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्ट की। डेंसिटी डिक्रीज, density decrease in case of crystal with Schottky defect। बी देखो, NaCl लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, वाटर इज पाइजोइलेक्ट्रिक, वाटर इज पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। सी देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन, Frankel defect is favored in those ionic compounds
ionic compound in which sizes of in which sizes of cation and anion are are almost equal। डी देखो क्या कह रहा है, FeO 0.98 and it has non-stoichiometric has non-stoichiometric metal deficiency। हमें देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। डेंसिटी डिक्रीज होती है शॉर्ट की डिफेक्ट में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब प्लस और माइनस चार्ज बाहर निकल जाते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज बाहर निकल जाते हैं, या प्लस 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 माइनस 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 इक्वल में निकलते हैं ना, तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में कम होगी लेकिन कुछ ना कुछ कम। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ये नहीं है हमारा आंसर। NaCl सॉलिड इंसुलेटर होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड अवस्था में इंसुलेटर होते हैं और लिक्विड अवस्था में एक्वस कंडीशन में आकर वो कंडक्शन करने लगते हैं, ये सही बात है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सिल्वर कंडक्टर होता है, हाँ भी सिल्वर कंडक्टर होता है क्योंकि मेटल होता है। क्वार्टज पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, बिल्कुल होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोस आयनिक कंपाउंड विच साइजेस ऑफ कैटायन एंड आयन। जी नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और ये क्या कह रहा है कि इक्वल होते हैं, ये नहीं इक्वल नहीं होते हैं, अंतर है। FeO 0.98 है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी नहीं, क्योंकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या होती है, FeXO, जिसमें x की वैल्यू जो आती है वो 0.93 से लेकर 0.9। यहाँ पर क्या लगा रखा है, पहली बात तो परसेंटेज लगा रखी है, फ्रैक्शन लगा रखा है ओ में, और दूसरी बात 0.93 और 0.96 किसी को भी मैच नहीं कर रहा, ये सही है होगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, with which one of the following, with which one of the following, with which one of the following elements silicon should be, elements silicon should be doped so as to give p-type semi, p-type of सेमीकंडक्टर। कब आया है, 2008 में आया है। ये क्या दिया है हमको, सेलेनियम दिया है। बी क्या दिया है हमको, बोरॉन दिया है।
डी क्या दिया है, जर्मेनियम दिया है, और डी क्या दिया है हमको, आर्सेनिक। ये कह रहा है कि सिलिकॉन में हम ऐसा क्या डालें कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। सिलिकॉन क्या होता है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब पी टाइप बनाने के लिए क्या दिया जाता है, पी टाइप कब बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट हो, और एन टाइप कब बनता है, जब 5 इलेक्ट्रॉन वाला। अब देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, सुनो, पी टाइप कब बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन वाला दिया जाता है। एन टाइप कब बनता है, जब 5 इलेक्ट्रॉन वाला दिया जाता है। क्योंकि पी टाइप जब देते हैं तो होल बनता है, और एन टाइप जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बनता है। पी टाइप जब देते हैं तो होल डोमिनेटर में होता है, इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो एन टाइप जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेटर। सेलेनियम, सेलेनियम किसके साथ आता है, इसके साथ, इसमें आते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम, इस वाले के साथ आता है। इसमें बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं सेलेनियम में, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बोरॉन, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होता है। इसमें कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। जर्मेनियम की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, ये ठीक है। आर्सेनिक, एन पी एस सब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें कितने पाए जाते हैं, 5, ये भी। इसमें 6 पाए जा रहे हैं, इसमें 3 पाए जा रहे हैं, इसमें 4 और इसमें 5। हमें कौन सा चाहिए था, 3 वाला चाहिए था, क्योंकि पी वाला बना, 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि हमें पी सेमीकंडक्टर बनाना है। देखते हैं कौन सा वाला है। हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, चल। सिर्फ 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा इससे रिश्ता, मतलब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, if NaCl is doped with Ni, if NaCl is doped with 10 की पावर -4 मोल % of XrCl2, the concentration of cation, the concentration of cation, vacancies will Na की वैल्यू हमको दी है, अब अवगाड्रो नंबर दिया है हमको 6.02 × 10 की पावर। कब आया है क्वेश्चन, 2007 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 6.02 × 10 की पावर 16, 6.02 × 10 की पावर 17, 6.02 × 10 की पावर 14, 6.02 × 10 की पावर 6। ये कह रहा है कि NaCl में हमने XrCl2 डाला है, 10 की पावर -4 में डाला है, परसेंटेज हमको निकालना। तो परसेंटेज निकालनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि 10 की पावर -4 अपॉन 100 कर देंगे,
जब इन दोनों को ऊपर लेकर आओगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर। अब देखो कि NaCl में हमने SrCl2 डाला। ठीक है, इसकी वैकेंसी कितनी है 2 है और इसकी वैकेंसी कितनी है 1 है, मान लीजिए। यानी कि यहाँ पर ये Na आयन और Na आयन बैठा हुआ था, ये Sr आयन यहाँ से आया प्लस प्लस वाला, इसने कहा चलो भाई तुम दोनों जाओ, क्योंकि मैं अकेला तुम दोनों की वैकेंसी को, मैं अकेला तुम दोनों की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने में सक्षम हूँ। अब इसने क्या करा कि इसे और इसे यहाँ से भगा दिया, लेकिन हुआ क्या, जैसे ये दो जगह पे से भगा दिया दोनों को, लेकिन ये एक एटम है, ये एक जगह पर तो आके बैठ गया, लेकिन वो खाली वैकेंसी रह गई, वो खाली वैकेंसी रह गई। तो कितनी वैकेंसी बची हमारे पास, एक बची। तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक वैकेंसी बच रही। एक गुणा कितने परसेंट, 10 की पावर माइनस। मोल में पूछा है क्योंकि वैल्यू हमको 6.02 मिली है, मोल में पूछा है, मोल की वैल्यू रख देंगे 6.02 into 10 की पावर 23। 23 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 6.02 into 10 की पावर 7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बता दो इसको जल्दी से। ठीक है, दो क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे, तो हमारे पूरे 51 क्वेश्चंस कंप्लीट। बता दो दो क्वेश्चन छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं सेमीकंडक्टर के। क्वेश्चन नंबर 60, इफ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, कुछ नहीं देखना, देखो इफ वी, कुछ मत देखना, इफ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट impurity in a crystal lattice of in a crystal lattice of germanium, crystal lattice of germanium, what type of semiconductor formation, what type of semiconductor formation will occur। कब आया है क्वेश्चन, 1996 में आया है। क्या कह रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब बोथ ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है ना, कुछ मत देखो क्या कह रहा है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है सेमीकंडक्टर। हमको पता है कि अगर ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप बनता है, और पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो क्या बनता है, एन टाइप बनता है। और कुछ नहीं करना, सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बता दूं, ये वही आ रहा बेटा, बता दूं, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, सेम यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, सेम यही है, ऑन डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम मेटल with a little of
गैलियम, इंडियम और गैलियम, वन गैस क्या मिलेगा? 1993 में आया है, कुछ नहीं करना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या डी रेक्टिफायर। ठीक है, फिर इस वाले बच्चे ने पढ़ा होगा रेक्टिफायर। क्या कह रहा है भैया? जर्मेनियम मेटल लिया है, यानी कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाला लिया है। कार्बन क्या होता है? 6 होता है, 2 4, यानी कि इसमें अगर बाहर 4 है तो नीचे वाले भी सब में 4 4 आ रहे हैं। इसमें डाला है इंडियम थैलियम में, क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बोरोन क्या होता है? 3 होता है, 1 और 2। इसमें बोरोन क्या होता है? 5 होता है, 2 और 3। इसमें अगर बाहर 3 आ रहे हैं तो बाकी इसके पूरे ग्रुप में 3 3 आएंगे। क्या मिलाया है? इंडियम मिलाया है 3 वाला, या गैलियम मिलाया है 3 वाला। अब हमको पता है कि भैया जब ट्राई वाला मिलाते हैं तो क्या बनता है? पी टाइप बनता है। जब पेंटा वाला मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप बनता है। पी टाइप बना दो, आंसर खत्म करो। और ये चैप्टर यहाँ पर, चैप्टर तो पहले कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के 3 लेक्चर हम लेकर आए। थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट करा दी है। आपको 3 लेक्चर्स में आपके पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने 32 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं हमने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर लेना। पॉसिबल डीपीपी भी आपको मिल जाती है हर लेक्चर के बाद में। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि हाँ ये पढ़ाया हुआ नहीं है या कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जा रहा है, तो उसके लिए हम आपको एक अलग लेक्चर उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए दोबारा करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ऑल द